अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग दफ्तरी काम की वजह से यानी कि ऑफिस वर्क की वजह से अक्सर तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि इतना प्रेशर होता है काम का कि जिसकी वजह से अक्सर मेंटली इंसान फेडअप भी हो जाता है, अपसेट भी हो जाता है, माइंड बिल्कुल समटाइम्स फेड हो जाता है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता, गुस्सा भी आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन भी इंसान के अंदर जो है वो जन्म ले लेता है, जिसकी वजह से हमारी ना सिर्फ पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और लोग हमारे बारे में यानी कि मैं अगर अपनी बात से स्टार्ट करूँगा तो इतना समटाइम्स प्रेशर होता है ऑफिस वर्क का कि जिसकी वजह से मैं भी समटाइम्स डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, स्ट्रेस ले जाता हूँ, चिड़चिड़ापन मेरे अंदर भी आ जाता है, गुस्सा भी आने लगता है। तो लोग ये समझ रहे होते हैं अक्सर हम लोगों को कि शायद ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा प्राउडी है, ये एरोगेंट है, या इसमें कोई ऐसी बात आ गई अपने काम की वजह से जो ये हमें बिल्कुल इस तरह से सही तरह ट्रीट नहीं कर रहा होता। बट वो लोग अपनी जगह भी ठीक होते हैं क्योंकि वो हमारे पास आ रहे होते हैं हमारे काम अपने काम के लिए, और हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोगों ने अपनी जॉब जो है वो परफॉर्म करनी है। बट हम लोग भी तो अपनी जगह ठीक है ना। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि एक्स्ट्रा बर्डन एम्प्लॉयज़ पर डाला जाता है। वो मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पर एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाता है ताकि उनसे एक्स्ट्रा काम निकलवाया जाए, उनसे परफॉर्मेंस जो है वो निकलवाई जाए, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जाए। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मुझे इतनी बातें अगर कोई उस टाइम पे बताई होती तो शायद मैं जॉब की जगह किसी न किसी छोटे बिज़नेस को प्रेफर करता हूँ। मैं अभी भी इस काविश में हूँ, इस तलाश में हूँ, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं खुद भी कोई ना कोई ऐसा सेटअप, कोई ना कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट करे कि जो इस जॉब के स्ट्रेस से हमें निकाल सके। और मैं आप लोगों को भी ये तलकीन करता हूँ, ये मैं डायरेक्शन देना चाहता हूँ, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर जॉब कर रहे हैं तो ये स्ट्रेस हमेशा कायम रहेगा, और इससे अगर आपने बाहर निकलना है तो ये तो कुछ टिप्स तो मैंने आज आप लोगों को देनी ही है। अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना है, तो हमें कुछ ना कुछ और भी काम करने पड़ेंगे। तो आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ कि जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो डिप्रेशन होता है ऑफिस वर्क का, ये जो तनाव होता है, ये जो एंजाइटी क्रिएट कर रहा होता है हमारे माइंड में, उससे हम किसी न किसी हद तक बाहर निकल सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हम इस दफ्तरी तनाव, ऑफिस वर्क की वजह से होने वाले स्ट्रेस को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, हम किस तरह से निगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं, और ये बेसिकली 5 टिप्स हैं, तो इनको ज़रा अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। इसमें टिप नंबर 1 है, वो है योगा। कि आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें, और अगर योगा कर सकते हैं, बहुत से लोगों को शायद योगा ना भी पता हो, बट योगा जो है वो हमें किसी हद तक उस स्ट्रेस से बाहर निकाल कर ले आता है जिस स्ट्रेस में हम इस वक्त हम लोग मौजूद होते हैं। और योगा की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो बहुत से लोग आप जानते हैं, मैं कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ, बट ये मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ। तो योगा के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो मैं भी कभी कभी ट्राई करता हूँ, वो ये है कि हमें थोड़े से लंबे गहरे सांस लेने चाहिए, और सब कुछ दुनिया का भुला कर सिर्फ अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहिए। और उस टाइम में आप थोड़े से गहरे लंबे सांस लें, और जितना डेप्थ के साथ आप ब्रीथ करेंगे उतना ही आपकी तबीयत जो है वो बहाल हो जाएगी। ये जो फिटनेस ट्रैकर्स मिलते हैं ना, ये भी आपको इस सिलसिले में बहुत प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसमें एक इस फिटनेस ट्रैकर के सॉफ्टवेयर में ही एक ऐप वहाँ पर मौजूद होती है जिसमें हम थोड़ा सा डीप ब्रीथ हम ले सकते हैं, एक अच्छा सांस ले सकते हैं, जिससे हमें उस डिप्रेशन से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। आप ये ट्राई कीजिएगा, मैं करता हूँ ट्राई, मैं बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करता हूँ अपने आप को। तो आपने भी इसको ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, और कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ योगा करें, इससे आपको यू विल फील एक्चुअली बेटर, यू विल फील इट, आप फील करेंगे। आप जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब, किसी न किसी हॉबी में अपने आप को इंक्लूड कर लें। बचपन से ही देखें, इंसान की कोई ना कोई तो हॉबी होती है ना, कोई ना कोई मुश्किल तो होता है। कि कुछ लोग होते हैं जो सैर सियाहत को यानी कि घूमने फिरने को, ट्रैवलिंग को थोड़ा सा हॉबी बनाते हैं, बट प्रोफेशनल लाइफ में आकर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग उस तरह से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। हॉबी वो अपनानी है कि जो
हमें हमारी रूटीन लाइफ में ही कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सके। लाइक जैसे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ कि अगर मैं क्रिकेट मैच देखूँ, ठीक है। जब ये लोग, बहुत से लोग सिर्फ न्यूज़ ही न्यूज़ देखते रहते हैं, तो वो जो न्यूज़ है वो तो और डिप्रेशन क्रिएट करती है ना। तो इससे बचने के लिए हमें कोई ऐसी लाइट हेल्दी एक्टिविटी लेके आनी है, एक हॉबी लेके आनी है अपनी लाइफ में, कि जो हमें थोड़ा सा लाइटर वे में लेके आ जाए। घर में कैरम बोर्ड रख लें, बच्चों के साथ खेलें, फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलें, कुछ नहीं हो तो लूडो खेलें, क्रिकेट मैचेस देखें, रेसलिंग देख लें अगर आपको देखना है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा उसको इजी वे में लेके जाएं, उसको लाइटर मोड में देखें, ताकि आप थोड़ा सा मेंटली जो है वो थोड़ा सा फ्रेश फील करें। ये टिप नंबर 2 थी। जो टिप नंबर 3 है वो है जनाब, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। कि हम लोग अपने ऑफिस वर्क की वजह से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं और इतना बिजी हो जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि घर जाकर कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता, और फिर सब दोस्तों से, यारों से, फैमिली मेम्बर्स से हम ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाते हैं। बहन भाइयों से मिलना कम हो जाता है, बात होना ही इवन के कम हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि जहाँ थोड़ा सा स्पेस मिले, जहाँ टाइम मिले, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ना कोई टाइम निकालें, टाइम स्पेंड करें, घर में गुजारें या किसी दोस्त के पास चले जाएँ, वहाँ अच्छी सी गपशप करें, बाहर बैठ जाएं कहीं ओपन एयर में, वहाँ सिर्फ एक हम अगर गर्मियाँ हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक ही पी लें, एक जूस पी लें, या हम लोग अगर सर्दियाँ हैं तो हम एक चाय का कप पी लें। तो उससे भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो कम हो जाता है। एक और बात अपने ख्याल में रखनी है कि कोशिश ये करें कि सुबह और शाम के दोस्त आपके थोड़े से मुख्तलिफ हों। मीन्स के जो दोस्त आपके ऑफिस में हैं, जो कॉलीग्स हैं, अगर आपने उन्हीं को ही अपना शाम का भी दोस्त बना लिया, तो फिर आपका वो डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो कम नहीं होने वाली। क्योंकि जो बातें आप पूरे दिन उनके साथ करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही बातें आप शाम को भी उनके साथ करेंगे। तो अपने सुबह और शाम के जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा सा सेपरेट रखें, डिफरेंट रखें, और जब भी शाम को मिलें, अगर गपशप के माहौल में आप बैठे हों, तो कभी भी ऑफिस की टेंशन्स को वहाँ डिस्कस ना करें। अपने पुराने वक्तों को याद करें, अच्छे दोस्तों के साथ जो टाइम गुजरा है, बेहतरीन टाइम गुजरा है, जो मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, उसको थोड़ा सा बंदा याद रखे। अगर जा नहीं सकते हैं तो हम एक कॉल कर सकते हैं। आजकल तो कॉल पैकेजेस हैं, व्हाट्सएप है, इतनी चीज़ें हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकते हैं, अच्छी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। ये टिप नंबर 3 थी। दैन जो टिप नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अवॉइड नेगेटिव पीपल। कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा नेगेटिव पीपल इंक्लूड करते जा रहे हैं कि कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की हालात पर ही बात करते रहते हैं ना, कि जनाब ये हो गया है, फलाना हो गया है, और ये कर दिया है, हुकूमत ने वो कर दिया है, चीनी की रेट बढ़ गए हैं, गंदम के रेट बढ़ गए हैं, आटा नहीं मिल रहा, और पता नहीं क्या कुछ, पेट्रोल की प्राइसेस, गोल्ड इतना महंगा हो गया। गोल्ड के साथ भी जनाब क्या बहस करनी है, वो तो इंटरनेशनल प्राइस है। और क्या हमने और आपने इतना गोल्ड परचेज़ करना है? नहीं करना, तो फिर उस पर बात करने का फ़ायदा क्या है? और जिन चीज़ों पे अपना कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सियासी पार्टीज़ पे एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, एक तो उससे ज़्यादा हमारे रिलेशंस जो हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, मनफी बात कर रहे होते हैं कि यार यूँ है, फलाना है, फ्यूचर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कम करना शुरू कर दें, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। क्योंकि जो नेगेटिव है इंसान, उसको पॉजिटिव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक इंसान की जो नेचर होती है वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। तो किसी की नेचर को हम इतना इजीली तब्दील नहीं कर सकते हैं, बट हम उनको अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव लोगों की बात सुने। ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि हम जब किसी अच्छे इंसान के साथ बैठेंगे तो अच्छी बात सीखेंगे, बुरे इंसान के साथ बैठेंगे तो बुरी हैबिट्स को हम सीखेंगे। कोयले की दुकान पे जाएंगे तो कालक लेके आएंगे, परफ्यूम की दुकान पे जाएंगे तो खुशबू लेके आएंगे। तो दोस्तों कोशिश करें कि नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करें और पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं है। नेगेटिविटी में ही अगर हम लेकर चलते रहे तो फिर ज़िंदगी जो गुजर जाएगी और फिर हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। आज की जो लास्ट टिप है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, वो है इस डिप्रेशन से बचने के लिए कि आप साइकिलिंग करें। मैं इस बात पे बहुत सीरियसली गौर कर रहा हूँ कि हम लोग बचपन में साइकिलिंग करते थे तो हम इस तरह की कभी भी पढ़ाई की भी बातें, इतनी डिप्रेशन नहीं आता था, क्योंकि स्कूल में भी तो सख्ती होती थी। इतनी सख्ती तो शायद ऑफिस में नहीं होती जितनी शायद स्कूल में इतनी सख्ती होती थी। बट हम लोग साइकिलिंग करते थे, साइकिल चलाते थे, फिट भी रहते थे। बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन
और एंजाइटी हम लोगों के इर्द गिर्द आ जाता है ऑफिस वर्क का, उसकी एक रीज़न जो है वो हमारी हेल्थ भी है कि हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। हम ओवरवेट हो गए हैं, बैठे बैठे एक ही जगह काम कर करके, कभी बैक बोन में पेन हो रहा होता है, कभी लेग्स में पेन हो रहा है, कभी जनाब हेडेक है, कभी आंखों में पेन है, कभी कंप्यूटर पर काम कर करके समटाइम्स फिंगर्स में भी पेन हो रहा होता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने के लिए साइकिलिंग करें ताकि हम लोग फिट रह सकें। ये आज की मेरी एपिसोड थी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझसे मज़ीद किस तरह की एपिसोड्स देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।